प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब कुशलतापूर्वक होंगे। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नया पाठ लेकर के। आज का जो हमारा पाठ है वो है आपका 10वीं कक्षा का क्षितिज पुस्तक के तहत पहला पाठ, जो एक काव्य रचना है। आपके पाठ का शीर्षक है पद। ये सूरदास जी की एक रचना है, यानी हम इसको सूरदास जी का पद कह सकते हैं। इस पाठ में आपके सूरदास जी के 4 पद दिए गए हैं। पद या उनकी व्याख्या या सप्रसंग व्याख्या करने से पहले हम थोड़ा सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। जो सूरदास जी हैं, हिंदी काव्य साहित्य के एक महान कवि हैं। अगर उनके जन्म की हम बात करें तो उनका जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट, जो उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर शहर है मथुरा, उसके निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक और मान्यता है। उस मान्यता के अनुसार जो उनका जन्म स्थान है वो दिल्ली के नजदीक सीही नामक स्थान पर माना जाता है। कहा जाता है कि वो जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे, जन्म से ही वो देख नहीं पाते थे। बहुत बुरी परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहा यह भी जाता है कि वो मथुरा के निकट एक गऊ घाट पर रहते थे, गा करके भीख मांगते थे। और एक दिन जो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, उनकी नजर उनके ऊपर पड़ी। बहुत सुंदर गा रहे थे सूरदास जी, परंतु उनके पूरे के पूरे गीत दया से भरे हुए, दीनता से भरे हुए। वल्लभाचार्य को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सूरदास जी को समझाया और इस प्रकार कहते हैं वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से वो कृष्ण भक्ति की ओर जुड़े और वल्लभाचार्य जी के प्रसिद्ध शिष्य बने। अष्टजात जो कवि हैं हिंदी साहित्य में, उसमें वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत कवि हैं। अगर उनके साहित्य की हम बात करें तो 3 जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो हमें प्राप्त होते हैं उनके काव्य से जुड़े हुए। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। जिसमें जो सूरसागर है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जो आपके पाठ है, जो 4 पद जिसमें दिए गए हैं, वो भी उनकी प्रसिद्ध रचना सूरसागर का जो भाग है भ्रमर गीत, उससे लिए गए हैं। बहुत ही सुंदर पद हैं। देखिए, सूरदास जी को आमतौर पर वात्सल्य रस या श्रृंगार रस के लिए जाना जाता है, और खासतौर पर वात्सल्य रस। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्वितीय वर्णन सूरदास जी ने किया है। लेकिन अगर हम आपकी जो पुस्तक है उसमें दिए हुए पदों की अगर हम बात करें तो प्रसंग कुछ और है। यहां श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है। यहां श्री कृष्ण के सखा और रिश्तेदार उद्धव या उद्धव की गोपियों से बातचीत है। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके ये 4 ही पद सूरदास जी की जो प्रसिद्ध रचना है सूरसागर, उसके भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर होता है भंवरा, भ्रमर गीत का अर्थ है भंवरे के गीत, भंवरे का गान। प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, राजा बन गए हैं, और जो गोपियां हैं वो अभी गांव में ही हैं। वो श्री कृष्ण के जो विरह है, जुदाई है, उसमें बहुत अधिक परेशान हैं। वहाँ श्री कृष्ण परेशान हैं। तो कहते हैं श्री कृष्ण के एक रिश्तेदार और मित्र थे उद्धव। वो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी और योगी समझते थे, जैसा कि दूसरे लोगों को लगता था। उद्धव भी श्री कृष्ण और गोपियों के निश्चल प्रेम, असंसारिक प्रेम
को समझ नहीं पाते थे कि वास्तव में गोपियाँ आत्मा हैं और श्री कृष्ण परमात्मा। उसको भी लगता था कि यह सांसारिक प्रेम है, शारीरिक प्रेम है। तो कहते हैं एक बार उद्धव ने श्री कृष्ण को टोका कि ये सब क्या है, आप योगी हैं, आप एक राजा हैं और वो गोपियां हैं, बहुत गरीब औरतें हैं, और ये सब है क्या। तो श्री कृष्ण ने कहते हैं उद्धव को सबक सिखाने के लिए, सीख देने के लिए उसे प्रेरित किया कि वो गोपियों के पास जाए और अपने ज्ञान और योग का संदेश गोपियों को दे। अपनी निर्गुण ब्रह्म योग ज्ञान का संदेश वो गोपियों को दे। और इस प्रकार जो उद्धव है ज्ञान के घमंड में गोपियों के पास पहुंच जाता है। उसकी नज़रों में वो साधारण औरतें हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, और जो उद्धव है उन्हें ज्ञान का योग का संदेश देता है। परंतु जो गोपियां हैं उन्हें श्री उद्धव का ज्ञान का योग का संदेश मार्ग पसंद नहीं आता। वे उसे भंवरे की संज्ञा देते हैं और उसकी सारी बातों को भंवरे की गुनगुन। अब प्रस्तुत पद की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो। ये व्यंग्य है। जब हम बात को सीधी सीधे तौर पर न कहकर कटाक्ष में कहते हैं तो उसे हम व्यंग्य कहते हैं। वो उद्धव को भाग्यशाली कह रही हैं। इस प्रकार वो कहना चाहती हैं कि तुम बदकिस्मत हो, किस्मत वाले नहीं हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस होता है निर्लिप्त, स्नेह प्यार, तगा धागा या बंधन, कि तुम प्यार के बंधन से निर्लिप्त हो, अछूते हो, दूर हो। नहीन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन भी अनुरागी नहीं है, प्यार से भरा नहीं है। पुरइनी पात रहत जल भीतर। पुरइनी कमल, पात पत्ता, रहत रहता है जल भीतर। जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर या जल के भीतर रहता तो है, तारस देह न दागी। यहाँ रस का अर्थ है जल, परंतु उस पर जल का, पानी का कोई असर नहीं पड़ता, वो गीला नहीं होता, उसके ऊपर पानी का कोई भी प्रभाव देखने में नहीं मिलता कमल के पत्ते के ऊपर। और देखिए, जो जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पहले घरों में मिट्टी के ही बर्तन होते थे, आज भी हैं, कुछ फर्क पड़ गया है, धातु के बर्तन आ गए हैं, परंतु पहले सभी बर्तन मिट्टी के होते थे। अपने आप दादाजी से, दादी जी से, माता पिता से पूछ के देखिए, तभी जो कुंभकार है, कुम्हार है, उसका समाज में इतना प्रतिष्ठित स्थान था। तो तेल भी आज जो हम डिब्बों में रखते हैं, बोतलों में रखते हैं, वो मटकी में, मिट्टी की मटकी में ही रहता था। और धीरे धीरे वो मिट्टी की जो मटकी है, तेल को पी पी करके तेल के प्रभाव से बहुत अधिक चिकनी हो जाती थी। जब उसको पानी में हम डुबोते थे तो वो तेल से इतनी रमी हुई है, इतनी चिकनी है कि वो बिल्कुल भी गीली नहीं होती, पानी उसके ऊपर कोई असर प्रभाव छोड़ नहीं पाता। तो अब गोपियाँ, जो उद्धव है, उसकी तुलना तेल की गगरी या तेल की मटकी से करती हैं कि अगर उसको पानी में डुबोया जाए तो उसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, वो गीली नहीं होती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी, प्यार की नदी, पाँव न बोरियो, डुबोना। कहते तुमने तो अब तक प्यार की नदी में अपना पाँव भी नहीं डुबोया है। नहाना तो दूर की बात है, प्यार की नदी में अभी तो तुमने पाँव भी गीला नहीं किया है।
हम कहीं घूमने जाते हैं, नदी बह रही होती है, तो सबसे पहले हम पाँव डुबो के देखते हैं कि पानी कितना ठंडा है या ठंडा नहीं है। तो कहते हैं प्रीत की नदी में, प्यार की नदी में तुम नहाओगे तो कहाँ से, अभी तक तो तुमने पाँव भी उस पानी के अंदर दे के नहीं देखा है। दृष्टि ने रूप परागी, और तुम्हारी जो नज़र है वो प्यार से भरी नहीं है या प्यार की प्यासी नहीं है, प्यार की तृष्णा उसके अंदर है ही नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, पर हे उद्धव हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं। गुर चांटी जो पागी, इस प्रकार से तुम हमारी स्थिति को समझ सकते हो, जैसे गुड़ से चींटियां चिपटी होती हैं, वो मर जाती हैं लेकिन उस गुड़ से अलग नहीं होती। इसी प्रकार हम हैं, श्री कृष्ण गुड़ हैं, तो हम उनसे चिपटी हुई चींटियां हैं। हमें मरना तो मंजूर है, हमें प्राण देना तो स्वीकार है, परंतु हम श्री कृष्ण से अलग होना नहीं चाहते। मोटा मोटा सा अर्थ आपने देख लिया। अब देखिए हम इसका प्रसंग कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रसंग के दो भाग होते हैं। पहला जो भाग है उसमें सामान्य परिचय होता है, किताब का, कवि का, कविता का, और दूसरे भाग में हम उस कविता के बारे में थोड़ा बताते हैं, उस पद के बारे में हम थोड़ा बताते हैं। तो प्रसंग देखिए, जो प्रस्तुत पद्यांश है, प्रस्तुत काव्यांश है, प्रस्तुत पंक्तियां हैं, वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक एक क्षितिज से ली गई हैं। एक ही वाक्य में कई वाक्य मत मिलाइए। मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, व्याकरणिक गलतियाँ हो जाती हैं, उनका जो वाक्य है व्याकरण के आधार पर सही नहीं होता है। एक एक करके देखिए। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक एक क्षितिज से लिया गया है। ये सूरदास जी के पदों से लिया गया है या सूरदास जी के पद से लिया गया है। दो लाइनें हो गई। तीसरी बोलिए, इसके कवि या इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हो गया सामान्य परिचय। अब हम कवि थोड़ा पद के बारे में। मथुरा से श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, उद्धव को सबक सिखाने के लिए, उसका ज्ञान का घमंड दूर करने के लिए गोपियों के पास जाओ, उन्हें समझाओ, और उल्टा गोपियां ही उसे समझा देती हैं। गोपियां व्यंग्य करती हैं उद्धव के ऊपर, गोपियां कटाक्ष करती हैं और बार बार उद्धव के ज्ञान के घमंड को दूर करने की कोशिश करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पहला पद, उसका प्रसंग, उसकी व्याख्या। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और जो अगले पद हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छी तरह से समझिए, बार बार सुनिए, लिखिए। जय हिंद।